नंबर में ए भी सही है और आर भी सही है ना बुआ। अब व्याख्या करता भी है। 3 नंबर में बोला बुआ जीन पियाजे के प्रस्तावित संज्ञान, कौन संज्ञान बुआ? परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है, नेगेटिव ना पूछा बुआ। सांस्कृतिक उपकरण कौन दिया है? तो यही ना हो जाएगा बुआ। आगे 4 नंबर में बोला जीन पियाजे के मानना है सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह से आनुवंशिकता पर निर्भर है। तो ये तो बोला जीन पियाजे के अनुसार, तो बुआ समाज को वैल्यू नहीं दिया था जी। तो यह बोलना बिल्कुल क्या है बुआ? सही है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक परिणाम है, यह भी बोलना क्या है? ए और आर दोनों सही, लेकिन आर है जो उचित व्याख्या नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर्यावरण दिले, क्या दिले बुआ? अब पर्यावरण जीन पियाजे बोला है? नहीं बोला बुआ। समाज के बारे में जीन पियाजे नहीं बोला। अरे आनुवंशिकता, लेकिन देखो ना बोला पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया है, तो पर्यावरण जोड़ दो। हाँ, तो जीन पियाजे समाज को नहीं माना। आगे देखो बुआ 5 नंबर, कितना नंबर बुआ? बोला जीन पियाजे के अनुसार, बोला जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने वर्तमान संज्ञानात्मक, क्या बोला बुआ? वर्तमान को घेरो बुआ, अनुसार नए अनुभव को समझ नहीं पाता था, असंतुलन से अनुकूलन न बुआ। जब वह कुछ नहीं समझ पाता था असंतुलन में रहता है, समझने की प्रयास करता था अनुकूलन में रहता है। ऑप्शन नंबर कितना? 1 बुआ। आगे देखेंगे 6 नंबर प्रश्न। 1 नंबर बुआ बोला है पियाजे बच्चों को देखते हैं किस रूप में, सक्रिय कि निष्क्रिय? 1 नंबर तो ऑप्शन ऐसी गलती चल गया बुआ। अब 3 नंबर भी गलत, 4 भी गलत, तो ऑप्शन 2 न बचा बुआ। विचारों को सक्रिय हेरा फेर कर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ सक्रिय कर्ता के रूप में। आगे बुआ 7 नंबर प्रश्न, कितना नंबर? बोला लॉरेंस को हलबर्ग की नैतिक विकास की अवस्था निर्धारण करता है, तब यह बता बुआ इसका आंसर क्या क्या हो सकता है? बताओ रे। व्यक्तिगत अनुक्रिया, अनुक्रिया का चर्चा किया है बुआ? नहीं किया अनुक्रिया का चर्चा। वहां पर व्यक्ति के आयु का चर्चा न था। अब व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष विपक्ष में न देखा गया था बुआ, लेकिन अनुक्रिया का चर्चा यानी ए और बी कौची है। आगे बुआ 8 नंबर देखिए, बोला लेव वाइगोस्की के अनुसार, किसके अनुसार बुआ? संज्ञानात्मक विकास जो है बुआ उपकरण के रूप उपयोग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर कितना? 1 बुआ। क्या पर्यावरण अनुकूलन ढालना अनुकूलन का चर्चा किया है? संज्ञानात्मक द्वंद्व प्रतिक्रिया पहचानना। आगे बुआ 9 नंबर देखो, 9 नंबर में बोला है लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षार्थियों समीपस्थ विकास ने बोल दिया बुआ के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में। तब वह अन्य अधिक जानकारी जिसको बोलते हैं MKO, क्या बोलते हैं बुआ? वहां पर ब्रैकेट में लिख दो MKO, क्या लिख देना है? मोर नॉलेजेबल अगर बुआ। 10 नंबर बुआ तो हमरा बिना बतैले भी बन जी। तो देखी तो हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया है अलग अलग प्रकार की बुद्धि विभाजित ना है बुआ। ऑप्शन नंबर 1 नहीं, सेठ का पैसा नहीं दिया होगा। आगे देखो बुआ, निकलवा देंगे इसको, मैं डाल अभी बगल वाला से पढ़िए ना। देखो बुआ आगे बोला हम लोग को क्या बोला है, 10 का 1 समझ में आया ना सब लोग को बुआ। 11 नंबर बोला प्रगतिशील शिक्षा क्या है? रट्टा मरवाना। क्या सख्त से पालन करना बुआ? मल्टीमीडिया का जोड़ देना? नहीं बुआ। छात्र केंद्रित होना चाहिए। कौन केंद्रित बुआ? ऑप्शन नंबर कितना? 2। आगे देखिए 12 नंबर बोला वो माध्यमिक विद्यालय में
लड़कियां अक्सर चुप रहती है और कक्षा चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी। वो लड़कियां चुप होता है, कौन बोल दिल रे? 8वां अजूबा यही है बाबू। तो पहला गलत ना है बुआ। दूसरा बोला आनुवांशिक बनावट को देखते हुए लड़कियों का माध्यमिक विद्यालय में चुनौतीपूर्ण पाठचर्या, ये भी बोलना गलत है बुआ, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर, मूल्यांकन की प्रकृति गतिशील होना चाहिए ना बुआ, और मूल्यांकन का कार्य प्रामाणिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बुआ? प्रामाणिक होना चाहिए। आगे बुआ 14 नंबर, हाँ बुआ है, दूध ले आइए। देखिए बुआ 14 नंबर में बोला बुआ, ऐसा उपयुक्त माना जाता है अधिगम के लिए, अधिगम आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर नहीं निर्भर बोला है। आपको मानकीकृत देखता आगे नहीं पढ़ता तब भीवन भेटो भीतरी जाता बुआ। तब बुआ ए नंबर सही ना है बुआ। 8 नंबर बोला निष्कर्ष संदर्भित, कौन संदर्भित बुआ? परीक्षण में अंकों, प्राप्त अंकों की तुलना, तुलना मतलब बुआ इसको सीट एक निर्धारित प्रदर्शन ना बोल दिया बुआ, एक निर्धारित प्रदर्शन को घेर के लिख दो सीटेड, मानक से की जाती है। तो ए भी सही, आर भी सही। आर है ये की उचित व्याख्या, अब मानकीकृत मतलब बुआ वहां पर सीटेटे न दर्शाता है जी। ए और आर दोनों सही है बुआ, आर ए की उचित व्याख्या करता है। किसमें मानक? तो एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है, जिसको सीटेट में बुआ तुलना नहीं बोल रही, एक निर्धारित प्रदर्शन बोल दिया है। क्या बोल दिया है? तो सीटेट नहीं बताया था, मानकीकृत को 2 भागों में बांटा गया है, एक सीटेट एक KVS। आगे देखो बुआ 15 नंबर बोला है, ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। बतबुआ छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल यानी बुआ चाइल्ड सेंटर्ड जी। अच्छा, विश्लेषणात्मक कौशल यानी क्रिटिकल थिंकिंग, कौन थिंकिंग बुआ? क्रिटिकल थिंकिंग। परिभाषा बताएगा बुआ, प्रमुख लक्षणों का बुआ नहीं बुआ, पाठ पुस्तक केंद्रित होना चाहिए। अगर उदाहरण देना तो सही था, बोल स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया, ये हो जाए बुआ। ऑप्शन नंबर कितना? 3। आगे बोला बुआ 16 नंबर, एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करता, नहीं करना गलत ना है बुआ, पहला बोलना क्या है? गलत है। आगे बोला बुआ एक समावेशन एक नीति है जो सबका एक जैसा लक्ष्य रणनीति पर ध्यान देना चाहिए, नहीं बुआ, ए भी गलत, आर भी गलत। ऑप्शन नंबर 4। 17 नंबर में बोला बुआ हम लोग को कि व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग, जैसे कि अधिगम अक्षम लिखल है बुआ, छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्रों के संबोधन का उपयोग करता है। इसको बजाय को घेर दो बुआ, अधिगम अक्षमता वाले को संबोधन कर रहा है, इसको भी घेर दो। तब बुआ आप लोग बताइए, बोला है ना, तब बता बुआ समावेशन में सबको एक साथ ना लेके चलना है जी। ऑप्शन नंबर कितना? 2 बुआ, नामीकरण लगाएगा, चिकित्सक मॉडल अक्षमता को जोर से हटा देता है। आगे बुआ 18 नंबर बोला दृष्टि बाधित बच्चों को जरूरत के लिए सहायता देना है बुआ, कौची? वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण देना है कि नहीं देना है? देना है बुआ, ताकि उससे सुन पाए, कुछ पाए। ब्रेल लिपि नहीं देना बुआ, ब्रेल लिपि में 8 बिंदु की 6 बिंदु। आगे बुआ बोला वाक्य का पहचान सॉफ्टवेयर भाषण से यानी बोलकर, ये भी क्या है? सांकेतिक भाषण का प्रयोग हुआ। तो आखिया से उसको दिखवे न करता तो कैसे देखेगा? देखेगा। तो डी नंबर गलत, ABC कौची? आगे देखो बुआ 19 नंबर, कितना नंबर? स्वलीनता के चर्चा ना कर दिए बुआ, स्वलीनता वाले विद्यार्थी, कौन वाले विद्यार्थी? समावेशन को समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है। अच्छा वो दृष्टि दृश्य संबंधी मदद संकेत देगा, वो संकेत देने से बचना, उसको देना चाहिए। देखते हो नजर गड़ा के बात करता है, नजर चुरा के बात ना करता बुआ।
हाँ तो पहला गलत। दूसरा बोला बुआ कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए अति उत्तेजक। बुआ वो बेचारा को सबके साथ रहना पसंद है? नहीं बुआ। उसको यादृच्छिक दिनचर्या का पालन करवाएंगे बुआ? नहीं बुआ। वो जैसे चल रहा था उसको ऐसी चलाना है। आगे बुआ बोला है ठोस शाब्दिक सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर कितना? हाँ, एक ही दिनचर्या को पालन करवाना कुछ होता सही। यादृच्छिक लिखल है का क्रांति जी। यादृच्छिक मतलब आप अपनी इच्छा अनुसार उसको दिनचर्या का पालन करवाइए। स्वलीनता आप बता रहे हैं। स्वलीनता उसको बोलते हैं वह विद्यार्थी को जो बुआ वह किसी से बात करता था नजर चुरा कर। हाँ हाँ। अब हुआ एक ही काम को बार बार दोहराता है। ये सब बहुत सारा है, कल इसी वाला बताएंगे आपको, टेंशन न लीजिए। चलिए आगे देखिए बुआ। कक्षा में प्रतिभाशाली रचनात्मक बच्चों की जरूरत को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए ना बुआ? तब बोला उन्हें सीखने की प्रक्रिया में रखे और इनकी दिलचस्पी बनाए, रुचि बनाए। तो यह बोलना सही कि गलत? आगे बोला बुआ हम लोग को 21 नंबर बोला कक्षाओं में छात्रों की असफलता, छात्रों की से शिक्षकों को किस प्रकार निपटना चाहिए? तब वो अपना गलती न ढूंढेंगे बुआ। ऑप्शन नंबर कितना? 1 बुआ। आगे बोला बुआ संरचनावादी अधिगम को पूर्ण ज्ञान, पूर्ण न बुआ पूर्व ज्ञान, पूर्व उसको बना दो बुआ। तो संबंध बनाने के लिए नया ज्ञान सीखते हैं ना बुआ, उसको जोड़कर नहीं नया ज्ञान में सीखते हैं जी। ऑप्शन नंबर कितना? 2 बुआ। 23 नंबर में बोला बुआ संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे सहायता करेगा बुआ? बेहतर प्रदर्शन बुआ? नहीं। आगे बोला सभी सीखने के कार्यों के लिए स्पष्ट लक्ष्यों का उद्देश्यों का निर्धारण करके बुआ छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेना है, स्वयं नियमन का पालन करना बुआ, प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर कितना? 24 नंबर में बोला बुआ एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा में छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क किया। बोलना बिल्कुल क्या बुआ? सही है। समुदायों को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या समूह उसको समुदाय उसको निर्देशित करेगा बुआ। और गलत हो, एक औची है। आगे बोला बुआ शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए बुआ? तब वह मौखिकरण उसको प्रोत्साहित करेंगे बुआ। मौखिकरण ना हो ऑप्शन में। शिक्षार्थियों के बीच सदृश्यात्मक चिंतन को पर बढ़ावा देना, कुछ पर सदृश्यात्मक चिंतन पर बढ़ावा देना बुआ। ऑप्शन नंबर कितना? अभी सारी तो ऐसी गलती हो जाए बुआ, आकार जिससे स्थिरता भी गलती चल जाएगा। आगे देखो बुआ 26 नंबर। अब विश्वास दृढ़ता पारस्परिक सही था, लेकिन विश्वास दृढ़ता गलत है बुआ। विश्वास दृढ़ता क्या है? पारस्परिक में तो एक दूसरे से सीखता ही है ना जी। आगे देखो बुआ प्रश्न संख्या कितना चलेगा? 26। अन्वेषण अधिनियम में छात्र, तब बुआ बताए ना इसमें खोज हेर फेर स्वयं करता बुआ। अन्वेषण खुद से हुआ खोज कर रहा बुआ, तर्क कर रहा। दुनिया लगातार नहीं खोज करेगा बुआ। हुआ नहीं। विस्तारित अभ्यास को काट दो बुआ। विस्तारित अभ्यास नेगेटिव होता है। विस्तारित अभ्यास देखिए 2 में लिखल होगा बुआ। बोला है 2 नंबर में कि विचारों को खोज और हेर फेर के माध्यम से दुनिया में लगातार नई खोज करते हैं। अन्वेषण अधिगम छात्र ऐसा उससे ज्यादा सटीक ऑप्शन है बुआ कौन चीज? स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 1। 27 नंबर बोला बुआ यह महसूस करते हैं कि विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है।
या और इसलिए वह संप्रदाय को समझने असमर्थ है। समझने में क्या बुआ? रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सोचने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है, ये ना बोला बुआ। तो वो अपना विचार पर न विचार कर रहा है जी, वो अपने विचार पर विचार कर रहा था। संज्ञान की अधिक संज्ञा। आगे बोला बुआ, संज्ञान के संदर्भ में, कौन संदर्भ में बुआ? भावनाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन? तो बताओ बुआ, पहला बोल दिया है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह बोलना गलत कि सही? जरा जरा बोला प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए तो वो ऑप्शन नंबर कितना, 1 और 2 तो ऐसी गलती हो गया। और 4 नंबर में केवल लगे लो, 4 नंबर में कुछ लगे लो। अब बहुत सारा बच्चा ये सब नहीं देखता, ये सब अगर पॉइंट मिल रहा है तो इस पॉइंट को पढ़ के डायरेक्ट छाटेंगे ना बुआ। हाँ, ये लगेगा कि दूधू को ऑप्शन टकरा रहा, वहां पर मेहनत करने की आवश्यकता है बुआ। आगे देखिए 28 नंबर, 28 का 3 बुआ। 29 देखिए बोला ना, शिक्षक को आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं? शिक्षक छात्रों को क्या बुआ आनंद ने आंतरिक प्रेरणा होगा बुआ। ऑप्शन नंबर कितना? 4। 30 नंबर में बोला है आंतरिक बाह्य प्रेरणा के बीच संबंध है। तो क्या संबंध है बुआ? पहला ऑप्शन बोला है आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य प्रेरणा परस्पर अन्य व्यक्तियों को एक ही समय दोनों ही अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता, यह बोलना गलत है बुआ। ये सब क्वेश्चन रिपीट है, सेट 15 से पहले मरवाए हैं ना बुआ, उससे देखिएगा हर सेट में 5 क्वेश्चन मिलेगा, 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मिलेगा बुआ। यही बता रहे हैं। अच्छा बताते हैं 28। देखो बुआ 2 नंबर में बोला है कि आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा को दोनों एक दूसरे को प्रभावित करता, दोनों एक दूसरे को क्या करता बुआ? आई बोल रहा प्रभावित नहीं करता है, तो 2 नंबर का उचित गलत, 3 नंबर सही हो जाएगा। वो 3 नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रभावित करता लेकिन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, एक दूसरे से। वो बोला प्रगतिशील शिक्षा की हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? किस कथन से? तब बोला बुआ बचपन एक अलग जीवन चरण है जिनमें बच्चे के रूप में क्या है के बजाय लगा दिया ना बुआ, वे वयस्कों के रूप में क्या बनेंगे? अच्छा बुआ भविष्य को लेकर चलना है, वर्तमान को लेकर चलना। अब वह बच्चा जन्मे से भ्रष्ट पैदा, भ्रष्ट लिखल है तोरा गलत करिए, आगे पढ़ लेना कि भ्रष्ट नहीं है कि भ्रष्ट है लिखल जो। ऑप्शन नंबर 2 गलत है बुआ। ऑप्शन नंबर 3 बोला असभ्य बच्चा होता है, बताइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बुआ? 4 हो जाएगा। 2 नंबर बोला बुआ विकास के आयाम। अच्छा बुआ भावना और भावनात्मक सामाजिक ये सब किस में आता है बुआ? मनोसामाजिक में ना जी। ये सब भी कोई गलत मार में तो सब बुआ जाने खैनी खाए वाला रहते, कौन खाए वाला? खैनी खाए वाला स्टूडेंट रहते, ये सब गलती मारते तब। 3 नंबर में देखो बुआ बोला व्यवहार, रुचियों, दृष्टिकोण, कौशल और सांस्कृतिक बोल दिया ना बुआ। सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर, इसको घेरो बुआ सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर को। इसका सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर मतलब हुआ बुआ कि लड़की को कोई बोल रहा है कि लड़की धीरे धीरे बोल, लड़का है तो तेज से बोल, मतलब वह बुआ सांस्कृतिक रूप से समाज रूप से उसको जेंडर निर्धारित कर रहा है। क्या कर रहा है? जेंडर निर्धारित कर रहा है। तो देखो तो बुआ 2 नंबर ऑप्शन, ये क्वेश्चन अभी है ना जेंडर वाला में पढ़ाए हैं जी। जेंडर आज 12 बजे कौन कौन पढ़ा है? नहीं पढ़े हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वो। ऑप्शन नंबर 2 जेंडर भूमिका सांस्कृतिक रूप से, सांस्कृतिक को घेर के लिख दो बुआ सामाजिक, सांस्कृतिक को घेर के क्या लिख देंगे? सामाजिक। 4 नंबर में बोला बुआ एक समावेशी, 4 नंबर ऑप्शन जेंडर पहचान। थ्योरिया में पढ़े में तेरा माथा भूखा है? पहचान करना मतलब चुनौती देना, पहचान करना मतलब, तो वो तो सही ना हो जाएगा बुआ। फिर आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न बोला है एक समावेशी कक्षा में सभी पाठचर्या अनुकूलन शैक्षणिक मानकों लगा दिया बुआ।
विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करना चाहिए बुआ, या बोलना क्या है, गलत है। आगे बोला हुआ विशेष बच्चों कोई मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना, ये तो आओ नेगेटिव बोल दिया। सब बच्चा को सीखने के हक अधिकार है, ये भी गलत और भी गलत। ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक। आगे हुआ 5 नंबर, देखो कितना नंबर बोला, जीन पियाजे किस तरह को लाइन पानी है बुआ, आगे लाइन पानी ये बच्चा बच्चा बेचारे के जरा सोनवा आसमानी पर केस कर। देखो बुआ प्रश्न संख्या कितना चलेगा, प्रश्न संख्या कितना चलेगा जी, 5 ना। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार तब पूर्व ज्ञान की बुआ कोई भूमिका नहीं निभाता है। 1 2 तो ऐसी गलती चल गई, याद करवाना है बुआ 4 नंबर में। 3 नंबर हो जाएगा, वर्तमान स्तर पर निर्भर करता, कौन स्तर पर। 6 नंबर में बोला लेब बायोगैस की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं, अपना। आगे बोला बुआ पर्यावरण को प्रभावी रूप से अपनाने की प्रक्रिया, या बोलना गलत है बुआ। एक सहयोगात्मक अधिगम की चर्चा किया है बायोगैस की, किसका चर्चा किया है। अब आगे 7 नंबर देखो बुआ, बोला भाषा और सोच, भाषा और के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेब वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से किस भाषा को अवधारणा किया है। तब हुआ स्वतंत्र रूप से रे। आगे बता हुआ आत्म केंद्रित कौन दिया है, पियाजे। 4 नंबर बोला बाधा डालती है। ऑप्शन नंबर कितना, उपकरण संस्कृति उपकरण का चर्चा कौन किया है। 8 नंबर देखो, चश्मा में अच्छा लो तोरा प्रभुआ पहन ले, शंकर मणि डोम तोरे कर। आगे देखो 8 नंबर प्रश्न बोला है प्रदर्शन लक्ष्य, बोला ना बुआ प्रदर्शन लक्ष्य का एक उदाहरण है। तो एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करेगा, तभी ना प्रदर्शन अच्छा करेगा बुआ। कड़ी मेहनत को घेर के लिखो बुआ मास्टरी ओरिएंटेड, ओरिएंटेड। कड़ी मेहनत कर रहा बुआ एक छात्र अपनी समझ को विकसित करने के लिए, कुछ विकसित करने के लिए, समझ विकसित करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बुआ। 2 नंबर बोला बुआ कि एक छात्र किसी विषय की गहरी, कोई खास विषय की समझ प्राप्त करने के लिए कठिन अध्ययन करेगा बुआ। ये भी मास्टरी ओरिएंटेड में आएगा, ये नहीं कि मास्टरी ओरिएंटेड में आएगा, ये भी किस में आएगा, समझ भी, समझ प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा, मास्टरी ओरिएंटेड, इसको भी घेर के लिख दो बुआ। ग्रेड देना प्रदर्शन होता है कि नहीं देता है। ऑप्शन नंबर कितना, 3 बुआ। देखो ग्रेड देना बोला है, प्रदर्शन उसको घेर के लिख दो। आगे बोला एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखना चाहता है, कठिन अभ्यास कर रहा है, मास्टरी ओरिएंटेड। ऑप्शन 4 होगा कि 1 होगा, एक उदाहरण है प्रदर्शन लक्ष्य का बोला है बुआ, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंद बोला प्रदर्शन लक्ष्य का उदाहरण बताइए, तो 1 मारेंगे। तो ग्रेड किस में आता, प्रदर्शन लक्ष्य में ना आता जी। तब इसका आंसर 3। आगे देखते बुआ 9 नंबर बोला है लेब वाइगोस्की कौन सा सिद्धांत का पालन करता है, हाथों सहित कंठिक हस्ताक्षरण प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 10 नंबर देखो बुआ, बोला नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ कुछ उदाहरण उसको नहीं देना है, गैर उदाहरण नहीं देना है, देना है बुआ। अवधारणाओं को बीच संबंध को नहीं बताना है, लेकिन परिभाषा दे के तुम कितना अच्छा उसको बता पाएगा। एक परिभाषा देना और छात्रों को इसके याद करने के लिए कहना बुआ, यानी 1 2 3 ऑप्शन नंबर। आगे बुआ बोला है कि शिक्षक और विद्यार्थी अपना भूमिका का विनिमय करते हैं पारस्परिक में बुआ, कुछ में जगह पारस्परिक में। आगे बुआ 12 नंबर देखो, बोला है पिज्जा ने विश्लेषण किया, अरे वही पिज्जा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जेड की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्या हो रहा है, यही ना बोला बुआ।
क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है। विषय किस में रुचि रखती है? जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा रचना पिज्जा की सोच को बरताता है? अधिसंज्ञान बुआ, वह खुद सोच रहा कि हम जेड से अच्छा किस में समझ रहे थे? एक्स में। तब वो अपने सोच पर फिर विचार कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कितना? तो उनका लगता है कुछ हुआ होगा उससे। कौन आया थी? अभी घरे गई थी। अच्छा देखो वो आगे देखो, आगे देखो 19 का नाम लोग बना रहे थे बुआ। 13 बना। 13 देखो, 13 में बुआ हवा, ये सब हमें बताइए। समय के साथ बदलता है कि एक स्थिर रहता है? बदलता। ऑप्शन नंबर कितना? अश्वलीनता वाला फिर आ गया ना बुआ। तो अश्वलीनता वाला दिनचर्या के चरणों को सख्ती से पालन करता है ना बुआ। एक ही दिनचर्या को दोहराते रहता है। अगर यादृच्छिक रूप से उसको कोई करवाएगा तो उसको दिक्कत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लेकिन स्वालीनता वाला विद्यार्थी को एक खास बात ना है बुआ, क्लास में उठ के टहलना, क्लास में उठ के टहलना बुआ। ऑप्शन नंबर के माँ उसका तथ्यात्मक बात को याद रखता ना बुआ। आगे देखो बुआ, दूगे मारबो कनमा पर 4, समझ नहीं? मतलब 4 नंबर ऑप्शन हो तो 4 मारबो होता, 2 मारबो तो 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो वो बोला है भय और तनाव वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है, सार्थक सुसाधित करता है। बुआ डर से वो अच्छा से सीखेगा। तब पहला कौची केवल बाहरी कारकों से नियंत्रण करेंगे। तब हुआ ये भी गलत, यानी अवार दोनों गलत। वर्ग समावेशन, कौन समावेशन बुआ? वर्ग समावेशन क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़े थे। वर्गीकरण, जो बच्चा वह वर्गीकरण करना सीख जाता है उसी में आता हुआ वर्ग समावेशन। कहीं लिख दो वर्गीकरण दे के उसके नीचे लिख दो वर्ग समावेशन। वर्ग समावेशन, वर्गीकरण के नीचे लिख दो वर्ग समावेशन। क्या लिख देंगे बुआ? अगर कनमा पर 4 नहीं साला तो यानी कि 8 मारो, समझे ना? तो देखो बुआ बोला लोकेश कोई एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होता है। तो ये बुआ वर्गीकृत करने में क्या हो रहा है? तो यह बोलना बिल्कुल क्या है? सही है। जिन पियाजे के अनुसार, जिन पियाजे में नहीं सब पढ़ना था बुआ हम लोग को। आगे बोला बुआ यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करता है, स्वविनियमित सीखने से संसाधित कर सकता है। यह बोलना बिल्कुल क्या है? सही है। लेकिन वह आर है जो एक ही उचित व्याख्या नहीं करता बुआ। आगे देखिए वह 17 नंबर बोला है नैदानिक लिखल है, उपचारात्मक रहता था, कमी का पता लगा के उपचार करता। लेकिन क्या लिखा हुआ नैदानिक में? खाली कमी का ना पता लगाएंगे बुआ। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 3 ना बुआ, 1 हो जाएगा। उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश देने की आवश्यकता हो सकती है। 3 तो अनिवार्य और चलते विद्यार्थियों 2 बुआ, 2 देखो ना, हम बता रहे हैं, आई बता रहे हैं तुम लोग को जी। बोल रहा है ना बुआ कि विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों को के काम को समालोचनात्मक आकलन करने का अवसर देना। यहाँ कमी का पता लगा रहा है? नहीं लगा रहा बुआ। 3 नंबर वाला विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति स्वरूप पहचान करना और उनकी आवश्यकता के अनुसार व्यवसायिक न जोड़ दिया बुआ। अब ये न बताते व्यवसायिक एकदम बस सही जाता है, व्यवसायिक क्या जाता है? गलत जाता है। क्या जाता है बुआ? गलत जाता है। आगे देखो बुआ बोला है 18 नंबर प्रश्न, कितना नंबर? 10 साल की जूली
काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है ना बुआ, उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए शिक्षिका क्या कर सकता है? सजा देगा, उसको छोड़ने के लिए बोलेगा, उसे समस्या का समाधान दें डायरेक्ट रूप से, आलम्बन के रूप में। कौन रूप में बुआ? 100% सही उत्तर नहीं बताना, 100% सही उत्तर नहीं बताना। मालूम हो कि हमारा यहाँ हर एक प्रकार का स्टूडेंट आवा है। आगे बोला जीन पियाजे को कुछ बोला बुआ। अब वाइगोस्की को क्या माना है बुआ? तो आत्म केंद्रित। अच्छा ये सब क्वेश्चन रिपीट ना है बुआ। ऑप्शन नंबर 2 आत्म केंद्रित वाक, संज्ञानात्मक का परिपक्वता का संकेत, निजी वाक, स्वनियमन। आगे बुआ 20 नंबर देखो, कितना नंबर? ऑप्शन नंबर 2 जो इसको अधिगम को सार्वभौमिक अभिकल्प में शामिल नहीं है, यानी नेगेटिव ना पूछ रहा बुआ। तो एक ही नंबर तो ऑप्शन नेगेटिव है, नामीकरण लिख दिया है, अब वर्गीकरण लिख दिया। 21 नंबर बोला बुआ लॉरेंस को अलवर के अनुसार कौन सा कथन सही है? ये ना बोला बुआ नैतिक स्तर पर जेंडर को प्रभाव को ध्यान में रखा था, वो नहीं रखा था, पहला गलत। दूसरा सटीक अवस्थाओं निर्देशित नहीं करता, ये गलत न बुआ। यह प्रायोगिक विधि काल्पनिक कहानी सुनाया था, कौन कहानी बुआ? ऑप्शन नंबर 4 दुविधात्मक स्थितियाँ वाला कहानी सुनाया था। आगे बुआ 22 नंबर बोला प्रत्येक बच्चे को खेलने के लिए प्रयोग, अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर। अच्छा बुआ सब बच्चा को समान रूप से अवसर मिलता है जी? नहीं मिलता बुआ, सभी बच्चा को समान रूप से अवसर। अब बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है, ये भी बोलना क्या बुआ? गलत है। जो बच्चा बुआ अच्छा परिवेश बोले तो उसका, अभी हमें लोग को देखिए, हम लोग को ज़्यादा पैसा कौड़ी रहता था, अच्छा डिग्री ना लेते थे, पढ़े नहीं करते, डिग्री रहता ना बुआ अच्छा। तो ए भी गलत बुआ, आर भी गलत है, ए भी गलत, आर भी गलत। तू बताओ नीट के बारे में तू कब सुनना? 12th के पहले कि 12th के बाद? एग्जाम दिला के बाद सुनना हो तब बताओ। 12th के बाद सुनिए तो मतलब समझ कि तू गरीबताइयों में गरीबताई में पैदा लेनी है। अब वो मतलब उसको मानसिक, हम लोग खुदे 12th का एग्जाम देने के बाद सुने थे कि कोई नीट उट का ये सब एग्जाम होता। तो तुम शहर में रही थी ना जी, तुम लोग को मम्मी पापा पढ़ल होंगे, हैं? पप्पा पढ़ल हो ना, पप्पा पढ़ल हो तो सब पढ़ल हो। आगे देखो बुआ कितना नंबर क्वेश्चन चलेगा? बोला बुआ विवेचनात्मक सोच, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, कौन थिंकिंग। तब बुआ बोला द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था? तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग है। द्वितीय विश्व युद्ध के किस वर्ष समाप्त हुआ? क्रिटिकल थिंकिंग। द्वितीय विश्व युद्ध कौन सा देश से प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुआ था? ये क्रिटिकल थिंकिंग। किन कारकों का योगदान था? यह बोलना क्या है बुआ? क्रिटिकल थिंकिंग, जिसको बोलते हैं आप सारी चिंतन। क्या बोलते हैं बुआ? 24 नंबर बोला दृष्टिबाधित वाला छात्र को ब्रेल लिपि बुआ एक स्पर्श प्रणाली दिखाएंगे ना। ऑप्शन नंबर 2 बुआ। 25 में बोला बुआ आलोचनात्मक चिंतन, रचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए ना बुआ। तब खोज आधारित रे, कौन आधारित? खुले सिरे वाला प्रश्न, ऑप्शन नंबर 3। अब बाकी आपने पता चल जाएगा कि नेगेटिव है, जो आगे हम चर्चा नहीं करें, मतलब समझिए आसान है। क्या है देखो तो बुआ 26 नंबर में सीखने के लिए लिखल हो आकलन, फॉर्मेटिव के समेटिव, यानी इसको बुआ ग्रेड देना होगा। अंतिम परीक्षा जिसमें पूरे सत्र में सीखी गई सामग्री, पूरे सत्र में सामग्री शामिल होता है। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर बुआ 27 देखिए, लड़कों की तुलना में, तुलना करिएगा तो ऐसी गलती चल गई लोग। आगे बोला लड़कियों और आनुवंशिकता की तुलना में भी गलत चल गया बुआ। ए और दोनों क्या है? गलत है। 28 नंबर बोला बुआ 12 साल की आमना सामना की तय करती है। बोला बुआ शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या दे रहा है बुआ बनाने के लिए। बोला बुआ क्योंकि उसे डर है कि शिक्षक उसे डांटेंगे,
और वह शर्मिंदा होगी, यह बोलना बिल्कुल क्या है, सही है बुआ। दूसरा बोला है जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस, क्या चल रहा था बुआ हम लोग को रे, तैया बोलना बिल्कुल सही बुआ, ये भी सही है और भी सही, वह सही व्याख्या करा भी है। 29 नंबर अभी हम लोग पढ़े हैं बुआ, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, ऑप्शन नंबर 4 हो जाए। 29 किसको किसको समझ में नहीं आया, सब लोग को समझ में, 30 समझ में आया बुआ। 30 नंबर में बोला समावेशी का अच्छा ना बुआ, नामीकरण, प्रतिस्पर्धा, अलग करना, ऑप्शन नंबर 4 हो